नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, 5 सेकंड और 5 लाशें। दरअसल हरियाणा के रोहतक में दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। बता दें कि जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में एक कोच ने 5 लोगों को गोली मार दी और इस वारदात में 4 लोग घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन अपने ही अखाड़े में लाशें बिछाने के बाद यह कोच फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी कोच पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपने ही अखाड़े का कोच खूनी बन गया। देखिए पूरी हरियाणा को हिला देने वाले इस हत्याकांड की खूनी कहानी। शुक्रवार को हरियाणा के इस अखाड़े में रक्त चरित्र का जो चेहरा सामने आया उसने हर किसी को सुन्न कर दिया। पहलवान तैयार करने वाला कोच ही किलर मशीन बन गया। ये है जाट सिंह कॉलेज का अखाड़ा। शुक्रवार शाम 6 बजे यहां चंद सेकंड में 5 लोगों की लाशें बिछा दी गई। यहां कुश्ती के कोच ने खून की ऐसी होली खेली कि हर तरफ हड़कंप मच गया। गोली लगने से प्रतीक मलिक, पूजा और साक्षी समेत 5 की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हरियाणा के रोहतक में एक बेहद ही सनसनीखेज घटना हुई जहां पर मामूली सी रंजिश को लेकर 5 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। ये रोहतक जिले का जाट कॉलेज का छात्रावास में कुश्ती हॉल है। यहीं पर कल शाम करीब 7:30 बजे ये वाकई में दिल दहला देने वाली घटना हुई जब जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है सुखविंदर नाम का, वो अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर पहले से ही जो अन्य कोच हैं जिसमें मनोज, सतीश और एक जो महिला पहलवान है और इसके अलावा मनोज की पत्नी वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो जो सुखविंदर है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ तमाम जो लोग थे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। देखिए यहाँ पर जगह जगह आपको ब्लड स्टेन्स भी दिखाई देंगे। पुलिस ने फिलहाल पूरे इस कुश्ती हॉल को सील कर रखा है क्योंकि अभी तक फॉरेंसिक टीम ने यहाँ से सैंपल कलेक्ट नहीं किए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो आप ऊपर बालकनी देख रहे हैं पूरा झगड़ा इसी पर हुआ। यहीं पर सरेआम फायरिंग की जा रही थी और आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। वो तमाम जो लोग यहाँ पर थे वो गोलियों की आवाज़ सुनकर जब तक मौके पर पहुँचे तब तक यहाँ पूरी तरह से आसपास खून बिखरा हुआ था और पुलिस मौके पर पहुँची। जो घायल थे तो तमाम लोगों को अस्पताल भेजा गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं और उसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम आ रहा है सुखविंदर, बताया जा रहा है कि सुखविंदर की अखाड़े में कोच को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था लगातार और उसी को लेकर ये पूरी घटना हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर सुखविंदर ने कैसे पूरी साजिश रची, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुखविंदर ने ही तमाम जो लोग हैं जिसमें मनोज है और सतीश है उनको बातचीत के लिए बुलाया था क्योंकि सुखविंदर यहीं पर रह रहा था और उसने बातचीत के लिए बुलाया और उसके बाद उसने पूरी प्लानिंग के तहत ये हमला किया। बताया जा रहा है कि जाट कॉलेज के अखाड़े में आने वाली महिला खिलाड़ी पूजा के परिजनों ने कोच मनोज से सुखविंदर की शिकायत की थी। मृतक कोच मनोज के भाई प्रमोद के अनुसार करीब 5 दिन पहले महिला खिलाड़ी पूजा ने अपने परिवार से सुखविंदर की शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि सुखविंदर उसे परेशान कर रहा है और वो उस पर शादी का दबाव बना रहा है। हत्या के आरोपी सुखविंदर की शिकायत परिवार ने कोच मनोज से की। वही मनोज जिसके अंडर में सुखविंदर को काम करना पड़ रहा था। शिकायत के बाद मनोज ने सुखविंदर कोच को अखाड़े में प्रशिक्षण के लिए आने से मना कर दिया। कहा जा रहा है कि इसी बात से रंजिश रखते हुए सुखविंदर ने वारदात को अंजाम दिया। देखिए अभी तक ये फैक्ट्स क्लियर हो चुके हैं कि इसमें इस जघन्य अपराध को सुखविंदर नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया है और इसमें 5 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है जिनका पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स और बैलिस्टिक यूनिट्स की टीम सीन ऑफ क्राइम से अलग अलग साक्ष्य और तथ्यों को जुटा रहे हैं। हमारी क्राइम यूनिट्स और डिटेक्टिव स्टाफ की टीम अलग अलग जगहों पर, जैसे हम बात कर रहे हैं, उनकी छापेमारी चल रही है
हम इसमें अपने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ और बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ भी हमने टाई अप किया है। डीजीपी हरियाणा ने ऑलरेडी एक्यूज पर 1 लाख का इनाम अनाउंस कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक्यूज जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में हो। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे मनोज अभ्यास कराने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जाट कॉलेज अखाड़े में आए। भाभी साथ में अपने गेम की प्रैक्टिस कर रही थी और उसके साथ उसका बेटा सरताज भी था। इसी वक्त सुखविंदर अपने साथियों के साथ पहुंचा और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते अखाड़े में लाशें बिछ गईं। हत्याकांड से पहले सुखविंदर कोच मनोज से सामान्य व्यवहार ही करता था। घटना के बाद जो जानकारियां सामने आई उससे साफ हो रहा है कि पूरी घटना की साजिश वो पहले से ही रच चुका था और वो चाहता था कि मनोज और उसके परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद कॉलेज से निकल जाए। इसलिए वो कमरे का ताला बंद कर वहां से भागने लगा, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर कोच सतीश दलाल, कोच प्रदीप, कोच अमरजीत और महिला पहलवान पूजा ऊपर की तरफ दौड़े और उसने उन्हें भी गोलियां मार दी। रोहतक की घटना से आज हर कोई हैरान है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो नम आंखों को लेकर उस घटना स्थल तक दौड़ पड़ा। और इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ यहाँ पर मॉर्चरी में, जहाँ पर 5 शव इस वक्त रखे हुए हैं जिनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनके साथ ही मौजूद हैं तमाम वो गमगीन परिवार जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। कितने सपने देखे थे, वो तमाम सपने चकनाचूर हो गए। इस घटना में मथुरा की एक महिला पहलवान पूजा की भी मौत हुई है और पूजा के परिजन मेरे साथ हैं। पूजा करीब 1.5 साल से यहाँ पर रह रही थी। हम पूजा के पिता से पहले बात करते हैं। ये बताइए कि पूजा जब यहाँ पर आई तो क्या कहकर आई थी? क्या उसे पहलवानी का शुरू से ही शौक था? बच्चापन ते शौक हुआ लाला जहाँ तो अखाड़े पे वो लाला संग माँ अखाड़े पे जाए लग गई, बस शुरू से शौक लग गए। फिर ये हमारे भैया तो कहाँ ये अखाड़े गुरु हैं शिवाले पहलवान, गोपाल आश्रम में लोग अखाड़ हुए। फिर जो माटिया मथुरा में कोई ऐसी सुविधा नहीं है तो जावे तो हमने इन्हें के गुरु ने के पास यहाँ छोड़ दी ला ली। हमने कि भाई तुम गुरु अपना पढ़ाओ जाए अपने तरीका से इस तरह से आगे बढ़ाओ। तो यहाँ रोहतक में नाम ज़्यादा हरियाणा में लड़की इन्हें को पहले थी करते आ रही हैं और सुविधा है। हमारे यहाँ सुविधा नहीं। अब तो ये करीब 1.5 साल का लगो तो है ही। अच्छा, आप पूजा के कोच रहे हैं खुद भी, तो पूजा का सपना क्या था? उससे बातचीत जो हुई जब वो यहाँ प्रैक्टिस करने लगी 1.5 साल तक, तो क्या कहती थी वो? आगे उसे कहाँ जाना था, क्या मुकाम हासिल करने थे? देखो, पूजा का सपना था इंटरनेशनल पहलवान बनना और उसको इंटरनेशनल बनाने के लिए हमारे भी पूरे मन में अभिलाषा थी कि ऐसा हो जिससे मथुरा का नाम हो, पूरे भारत का नाम हो। और हम उसी प्रयास के साथ में हम उसको यहाँ लेकर आए, बड़े अपने मन में सपने लेकर। क्योंकि हमारे पास में यूँ तो सुविधा के नाम पर मैट का हॉल भी है, मैट भी है और मिट्टी का अखाड़ा भी है, लेकिन हमारे पास में महिला पहलवान नहीं है। महिला पहलवान न होने के कारण हमें परेशानी यही आती थी, उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए मुझे स्वयं उतरना पड़ता था। अब मेरा वज़न 100 से ऊपर और उसका 50 kg, तो उसको मेरे से प्रैक्टिस करने में बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी पूरी मेहनत नहीं पूरी हो पाती थी। इसी बात को सोचकर मैंने बोला कि इसके प्रैक्टिस मेरे से नहीं हो पाएगी, तो इसको क्यों ना कहीं बढ़िया अकाडमी में ले जाया जाए जिससे इसकी प्रैक्टिस हो। तो मैं यही सोचकर मुझे यहाँ का नाम, जाट सेंटर का नाम मालूम हुआ कि वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी लड़कियाँ हैं और वहाँ पर जो कोच हैं बड़ी अच्छी प्रैक्टिस देते हैं, बड़ी अच्छा रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल है, सब कुछ है। तो मैंने यही सोच के उसको यहाँ छुड़वा दिया। पूजा से आखिरी बार कब बात हुई थी? इससे पहले कब बात हुई थी? ये करीब वो ये नेशन जो आगरा में जो नेशनल को जब पूजा यहाँ से घर पे ही गई, तो जब पूजा फिर मुझे माते यहाँ चली आई। पूजा करीब मेरे 15 दिन पहले, आज के 14 तारीख 12 तारीख होगी। हाँ, 10-11 दिन रह गई। 10-11 दिन हो गए, यानी 1 फरवरी के करीब। ये बिल्कुल जो पूजा है वो फरवरी के पहले हफ्ते में, पहले दिन में वो अपने घर गई थी वहाँ पर किसी कंपटीशन के लिए और उसके बाद यहाँ पर आई थी। लेकिन परिवार को तब ये नहीं पता था कि अब पूजा वापस कभी नहीं लौटेगी। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के आरोपी सुखविंदर कई दिनों से साजिश रच रहा था। वो पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस के दौरान भी बार बार कहता था कि कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि सब उसे याद करेंगे, लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं था कि उसकी खुन्नस
इतनी खूनी होगी। निर्मम हत्या के बाद सुखविंदर फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है और जानकारी देने वालों को इनाम की घोषणा की है। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 रोहतक। और अब बात मोदी सरकार में प्रियंका गांधी के मददगार की। जी हां, दरअसल मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका गांधी की प्रयागराज यात्रा सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की इस कामयाबी के लिए अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अलग तरह की ही बात सामने आ रही है, और वो ये कि मोदी सरकार के एक ताकतवर मंत्री अगर मदद नहीं करते तो प्रियंका गांधी की यात्रा कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे में सवाल यह जरूर पैदा होता है कि आखिर मोदी सरकार में कौन है प्रियंका गांधी का मददगार। जवाब के लिए देखिए यह रिपोर्ट। द्वार थामकर गंगा में नौका विहार और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात। प्रयागराज की पूरी यात्रा में प्रियंका गांधी मौन साधे रहीं। सियासत में उनकी यात्रा से शोर मच गया। प्रयागराज से प्रियंका का सियासी संदेश पूरे सूबे तक पहुंच गया। दिल्ली के सियासी फिजा में भी प्रियंका का प्रयागराज दौरा सुर्खियों का सेंटर बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के शासन वाले यूपी में प्रियंका की ये यात्रा कामयाब कैसे हुई, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है और गाड़ियों के काफिले के साथ संगम तट तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन प्रियंका ने संगम तट पर बेटी मिराया के साथ आस्था की डुबकी लगाई, विधि विधान से पूजा पाठ किया और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद भी हासिल कर लिया। प्रियंका की प्रयागराज यात्रा की कामयाबी का श्रेय लेने में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और रणनीतिकारों में होड़ मची हुई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रियंका के इस दौरे को कामयाब बनाया सत्ताधारी बीजेपी के कद्दावर नेता ने। ये नेता और कोई नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह ने यह मदद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के कहने पर की। खुद प्रमोद तिवारी किसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन मदद की बात कबूल कर रहे हैं। ऐसी संभावना थी कि उस दिन चूंकि मौनी अमावस्या है तो कैंट में जहां से गेट बना है आगे नहीं जाने देंगे, तो रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया गया, सेना के अधिकारियों से संपर्क किया गया, वो संदेश राजनाथ सिंह जी को भी गया, तो हमें जो पूर्व में चल रहा था उसकी अनुमति मिली और इसीलिए मैंने कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त किया है। इसीलिए मैंने प्रयागराज के जिलाधिकारी और पुलिस पर्सनल्स का किया है और जनता का किया जिन्होंने इतना प्यार दिया, और रक्षा मंत्रालय का भी किया है, सेना का भी किया है कि उन्होंने जितना पैच उनके यहाँ पड़ता था कोई असुविधा नहीं। प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर कैंपस स्थित शंकराचार्य का आश्रम सेना के कैंटोनमेंट एरिया में आता है। यहाँ तक पहुँचने का करीब 1 किलोमीटर का ये रास्ता सेना के कब्जे में रहता है और आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहती है। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कुछ देर की इजाजत तो मिलती है, लेकिन वो भी सेना की शर्तों के साथ सुरक्षा के बीच ही मिल पाती है। इस रास्ते से वाहनों की आवाजाही भी आमतौर पर प्रतिबंधित ही रहती है। सवाल था कि जहां पैदल चलने की मनाही हो, वहां गाड़ियों के काफिले के साथ प्रियंका गांधी कैसे जाती? ऐसे में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी ने राजनाथ सिंह से संपर्क साधा और राजनाथ सिंह ने सीधा हस्तक्षेप कर प्रियंका के रास्ते की मुश्किलें हटा दी। कांग्रेस नेता भी मदद करने वाले का शुक्रिया अदा कर रही है। राजनाथ जी का आपने धन्यवाद किया? फिर मैंने नहीं राजनाथ जी को, राजनाथ जी ने फिर दूसरे दिन पूछा ये कि क्या सकुशल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो हमने कहा नहीं, दिक्कत कोई नहीं आई और सामान्यतः वो खुला ही रहता है। बात इस सिलसिले में हुई। सूत्रों के माने तो प्रियंका के दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेसी नेताओं से फोन कर ये पूछा कि प्रियंका के दौरे में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। न्यूज़ 24 ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस बाबत सवाल दागा। राजनाथ सिंह ने इस पर कुछ नहीं कहा। ऐसा लगा मानो वो मौन सहमति दे रहे हैं। सर, प्रियंका गांधी जी की मुलाकात करवाने में आपने काफी मदद की शंकराचार्य जी से। आपने फिर प्रमोद तिवारी जी से फोन पे बात भी की कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। राजनीति के जानकार भी राजनाथ सिंह के इस मदद को स्वस्थ सियासी परंपरा का हिस्सा बता रहे हैं। प्रियंका गांधी को जब जाना था तो राजनाथ सिंह जी से दिग्विजय सिंह ने बात करी और प्रियंका गांधी कहीं, और उसके बाद दिग्विजय सिंह और राजनाथ सिंह में जो भी बात हुई
इन दो घटनाओं ने कम से कम इस जो पुराना एक संसदीय इतिहास रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं के बीच में जो आपसी मधुर संबंध रहे हैं। देखिए, राजनीतिक विचारधारा में मतभेद हो सकता है, लेकिन राजनेताओं के बीच में मनभेद नहीं होना चाहिए। कम से कम इन घटनाओं ने ये उजागर किया, एक बहुत हेल्दी डेवलपमेंट है, इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ दिन पहले राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की थी। उन्हें सच्चा दोस्त बताते हुए भावुक भी हो गए थे। अब राजनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी की मदद कर नजीर पेश कर दी है। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भले ही ये दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के आमने सामने रहते हो, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर विपक्षी दल की तारीफ और मदद करना लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। जो मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करने के बाद और राजनाथ सिंह ने जो नई मिसाल प्रियंका गांधी की प्रयागराज मदद करने के बाद पेश की है, उससे स्वस्थ लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। जानकार भी इस बात को मानते हैं कि राजनीति में ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी और प्रयागराज से पंकज के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और अब बात राहुल गांधी की। दरअसल किसानों के समर्थन में खुल करके उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में आज भी 2 किसान पंचायतों को संबोधित किया। रूपनगढ़ और मकराना के किसान मंच से राहुल ने मोदी सरकार को कानून वापसी के लिए ललकारा भी। वहीं रूपनगढ़ में राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा खूब सुर्खियां भी बटोर रही है। ट्रैक्टर पर सवार हुए राहुल गांधी। स्टीयरिंग खुद ही संभाली। बगल में गहलोत को बिठाया और फिर फर्राटा भरते रहे। भीड़ को चीरते हुए किसान महापंचायत तक पहुंच गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मंच भी ट्रैक्टर की ट्रॉलियों से बना हुआ था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ राहुल ट्रॉलियों वाले मंच पर आए और फिर खड़े होते ही मोदी सरकार के खिलाफ गरजने लगे। ये नजारा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा का। खुद राहुल गांधी यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रैक्टर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा उनके पास बैठे हैं। यह है राहुल गांधी का एक अंदाज किसान आंदोलन को समर्थन देने का। और यहाँ पर लगातार राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद हैं और ये ट्रैक्टर भी यहाँ पर लाए। ये देखिए महिलाएं ट्रैक्टर पर सवार हैं। पूरा स्टेडियम में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यही कारण है कि इसे ट्रैक्टर ट्रॉली रैली का नाम दिया है, जिसमें राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे हैं। और यही माहौल राहुल गांधी की किसान आंदोलन को समर्थन देने को लेकर राजस्थान में हुई जनसभा के दूसरे दिन नजर आ रहा है। रूपनगढ़ के मंच से राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार खेती से जुड़े व्यवसाय को किसानों से छीनकर चंद लोगों के हाथ में सौंपना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसानों से बात करना चाहता हूं। किस बात की बात, किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? आप कानून वापस लीजिए और देश का सब हर एक किसान आपसे बात करेगा। आप किसान के घर में डाका डाल रहे हो, आप उससे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो उसका है उससे छीन कर हम दो हमारे दो को देने की कोशिश कर रहे हो। और फिर आप कहते हो किसानों से मैं बात करने को तैयार हूं। कोई किसान आपसे बात नहीं करेगा जब तक आपने ये कानून वापस नहीं लिया। हिंदुस्तान का एक किसान आपसे नहीं बात करेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हो गए तो इसका नुकसान हर तबके को उठाना पड़ेगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और मैं सिर्फ किसानों को नहीं कह रहा हूं, मैं छोटे व्यापारियों को कह रहा हूं, मैं छोटे बिजनेस मिडिल साइज बिजनेस वालों को कह रहा हूं, मैं मजदूरों को कह रहा हूं, मैं युवाओं को कह रहा हूं, सुन लो। बात आज नहीं माननी तो मत मानो, मगर सुन लो, जब ये कानून लागू होंगे हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां, ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन
ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है। रूपनगढ़ में राहुल गांधी के मंच पर सीएम अशोक गहलोत के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी मौजूद रहे। अजमेर के रूपनगढ़ के बाद राहुल गांधी का कारवां नागौर जिले के मकराना पहुंचा। रूपनगढ़ की तरह मकराना में भी मंच पर राहुल गांधी को फल भेंट की गई, तो साथ ही किसान की तस्वीर देकर स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने यहां भी कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। अब मैं कह रहा हूं, ये जो 3 कानून बनाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है और देश को नुकसान होने वाला है। और इसीलिए यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, यह मजदूर की जिम्मेदारी है, यह हर युवा की जिम्मेदारी है, यह छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, यह सबकी पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। भाई और बहनों, यह किसी एक उद्योगपति का बिजनेस नहीं है, यह जो बिजनेस है, कृषि का बिजनेस है, यह भारत माता का बिजनेस है। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी कृषि कानूनों का विरोध किया। वहीं राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे दमदार नेता बता दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी राहुल गांधी ने राजस्थान में 2 किसान पंचायतों को संबोधित किया था और हर हाल में तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग की थी। रूपनगढ़ और मकराना से केजे श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। भैया और अब बात किसान आंदोलन की। दरअसल 80 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों के विरोध में आज एक बार फिर से कुछ स्थानीय लोग आंदोलन स्थल पहुंच गए। इन लोगों का यह कहना है कि सड़क बंद होने की वजह से उन्हें आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर से कुछ 500 से 700 मीटर दूरी पर यहाँ पर एक स्थानीय लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। संख्या कितनी है आप ये देख सकते हैं। संख्या अधिक नहीं है, लेकिन आसपास के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों के इस प्रदर्शन से इन्हें दिक्कत हो रही है, जाने आने की दिक्कत हो रही है। लोग कम हैं, लेकिन इन्हें अपनी जो इनकी असुविधा है इस आंदोलन से, उसके बारे में बता रहे हैं। मुश्किल से 500-600 मीटर की दूरी होगी गाजीपुर बॉर्डर से। और आप ये तस्वीरें देखें हाथ में, इनके हाथ में जो पंपलेट्स लगे हुए हैं, जनता है परेशान, संविधान का करो सम्मान। और उसके पीछे में एक और बैनर दिखाना चाहता हूं, इसमें जो बात लिखी हुई है, तथाकथित किसान आंदोलनकारी, तथा कथित किसान आंदोलनकारियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को अवरुद्ध किए जाने के विरुद्ध धरना है। संख्या कम है और जितनी आंदोलनकारियों की संख्या है उससे ज़्यादा यहाँ पुलिसकर्मियों की संख्या है। ये इसे हम टोकन प्रोटेस्ट कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आवाज़ कम हो या अधिक हो, आवाज़ के अपने मायने होते हैं। इस आवाज़ को भी आप देखें और उस स्थिति की तुलना कीजिए, उन तस्वीरों को याद कीजिए जब सिंघू बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर कुछ तथाकथित स्थानीय लोगों ने किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लाठीचार्ज करना पड़ा था, पत्थरबाजी हुई थी। तो ये भी एक किसान आंदोलन स्थल से कुछ दूर की तस्वीर है। और अब चूंकि राष्ट्रीय गान हो रहा है तो मुझे इस तस्वीर को भी दिखाना पड़ेगा। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।